नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड कक्षा 6 हिंदी का अभ्यास प्रश्न लेकर के आया हूं। तो आज का हमारा पाठ है 12। अब पाठ का नाम है साप्ताहिक धमाका। तो आज हम लोग इस पाठ साप्ताहिक धमाका का अभ्यास प्रश्न तथा भाषा की बात देखेंगे। यदि आप और अध्याय का देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए साथियों, पहला प्रश्न है, साप्ताहिक धमाका क्यों निकाला गया? साप्ताहिक धमाका क्यों निकाला गया? आंसर देखिए, समाज में फैले भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए तथा दोषी व्यक्तियों को सबके सामने लाने के लिए साप्ताहिक धमाका निकाला गया। एक बार फिर सुनिए, समाज में फैले भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए तथा दोषी व्यक्तियों को सबके सामने लाने के लिए साप्ताहिक धमाका निकाला गया। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, साप्ताहिक धमाका के निकालने वाले कौन थे और वे किस प्रकार अनेक प्रतियां तैयार करते थे? इसका आंसर देखिए, साप्ताहिक धमाका निकालने वाले मोहल्ले के ही साहसी बच्चे थे। ये बच्चे संपादक संख्या में 4 थे। ये पहले अखबार की पहली प्रति तैयार करते थे, फिर 4 प्रतियां और उसके बाद चारों बच्चे उसकी ढेर सारी प्रतियां तैयार करते थे। एक बार फिर सुनिए, साप्ताहिक धमाका निकालने वाले मोहल्ले के ही कुछ साहसी बच्चे थे। ये बच्चे संपादक संख्या में 4 थे। ये पहले अखबार की पहली प्रति तैयार करते थे, फिर 4 प्रतियां और उसके बाद चारों बच्चे उसकी ढेर सारी प्रतियां तैयार करते थे। तीसरा प्रश्न है, पहले अंक की खास खास खबरें क्या क्या थी तथा लाला धनीराम की दुकान में सुबह सुबह हंगामा क्यों हो गया? इसका आंसर देखिए, साप्ताहिक धमाका के पहले अंक की खास खास खबरें इस प्रकार थी। नंबर 1, लाला धनीराम के मसालों में मिलावट। नंबर 2, गुटकू भटनागर बैगन की सब्जी से चिढ़ते हैं। नंबर 3, ठेकेदार हजारा सिंह ने लड़की की शादी में 50,000 नगद दहेज दिया। नंबर 4, हेडमास्टर चोपड़ा के घर स्कूल के चपरासी काम करते हैं। नंबर 5, क्लास टीचर सोहन लाल ने 3 महीने की फीस अब तक स्कूल में जमा नहीं की। और नंबर 6, बीरू ने पिता की घड़ी चुराकर 50 रुपये में बेची। नंबर 7, राजेश का सफ़ेद कुत्ता चोरी हो गया। नंबर 8, दीनू और रमेश ने स्कूल से भागकर पिक्चर देखी। लाला धनीराम की दुकान पर सुबह सुबह हंगामा इसलिए हो गया कि टंडन साहब के द्वारा तुलवाई गई चीनी तौल में कम निकली। इसका कारण यह था कि लाला धनीराम का किलो का बाट ही नीचे से खोखला था। इस प्रकार हर तौल में कम से कम 100 ग्राम का घोटाला था। अतः यहाँ देखिए, अतः लोग इकट्ठा हो गए और खूब हंगामा हुआ। अब आप आ जाइए प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या कह रहा है, चिरंजी लाल ने अपने भाषण में क्या कहा और क्यों कहा? आंसर देखिए, चिरंजी लाल ने अपने भाषण में कहा कि हम साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। उन्होंने हमारी गलतियां बताकर हमें सही राह दिखाई है। हमने तय किया है कि हर बच्चे को इस काम के लिए 500 रुपये का इनाम दिया जाए, लेकिन हम नहीं जानते कि वे बहादुर बच्चे कौन हैं। इसलिए हम उनसे निवेदन करते हैं कि वे सब मंच पर आएं, अपना परिचय दें और पुरस्कार लें। चिरंजी लाल ने यह भाषण इसलिए दिया था ताकि साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों की पहचान कर ली जाए।
जिससे बाद में उन्हें दंडित किया जा सके, किंतु बच्चों ने इसे ब्लैकमेल करने तथा संपादक बच्चों की पहचान करने का बड़ा षड्यंत्र बताया, जो सफल न हो सका। नंबर 5वां प्रश्न देखिए, साप्ताहिक धमाका अखबार के दूसरे अंक की प्रमुख खबर थी। नंबर क्या, सम्मानित लोगों के अच्छे काम कभी नहीं करते आराम। नंबर 6, सम्मानित लोगों की पोल खुली, चंदा खाने वाले और चोरी छिपे शराब पीने वाले बेनकाब। नंबर 6, जैसा नाम वैसा काम, मुंशी सादीलाल हुए बदनाम। नंबर 6, मिर्ची हवा में उछली, बंद कीजिए आंखें खुली। तो इसका आंसर देख लीजिए, आंसर है इसका साप्ताहिक धमाका अखबार के दूसरे अंक की प्रमुख खबर थी। नंबर 6 वाला सही है, सम्मानित लोगों की पोल खुली, चंदा खाने वाले और चोरी छिपे शराब पीने वाले बेनकाब। अब आइए भाषा की बात पे आते हैं। तो भाषा की बात में देखिए, पहला प्रश्न है, विशेष में अंक जोड़कर विशेषांक शब्द बनाया गया है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में अंक जोड़कर शब्द बनाइए। क्रम, प्रवेश, जन्म और गत। तो यहाँ देख लीजिए, इनमें भी अंक जोड़ करके शब्द बनाया जा रहा है। तो आंसर में देख लीजिए, अंक जोड़कर बनाए गए शब्द, क्रम धन अंक बराबर क्रमांक, प्रवेश धन अंक बराबर प्रवेशांक, जन्म धन अंक बराबर जन्मांक, गत धन अंक बराबर गतांक। अब आइए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न करा, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। नंबर क्या है, खबरें न केवल सच्ची थी बल्कि कान खड़े करने वाली थी। नंबर है, बात न केवल झूठी थी बल्कि शर्म से गड़ने वाली थी। इसी प्रकार नीचे दिए गए जोड़ों से एक एक वाक्य बनाइए। दुखदाई, आसमान टूट पड़ना, त्रस्त, नाक में दम करना, दुष्ट, सिर पर सवार होना। आप चाहे तो दुखदाई, त्रस्त और दुष्ट के स्थान पर अन्य उचित शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आ जाइए, आंसर देखिए, आंसर में है जोड़ों से वाक्य बनाना। नंबर क्या है, दुखदाई, आसमान टूट पड़ना, दुखदाई आसमान टूट पड़ना। वाक्य, रमेश के लिए यह सूचना न केवल दुखदाई थी बल्कि आसमान टूट पड़ने वाली थी। नंबर का त्रस्त, नाक में दम करना। वाक्य देखिए, अधिकारी ने अपने कर्मचारी को न केवल त्रस्त कर दिया था बल्कि उसकी नाक में दम भी कर दिया था। नंबर का दुष्ट, सिर पर सवार होना। वाक्य, महाजन न केवल दुष्ट होता है बल्कि हर समय सिर पर सवार भी रहता है। इन्हें भी जाने। तो यहाँ देखिए, साप्ताहिक धमाका के लेखक डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे का जन्म 3 मार्च सन 1940 ईस्वी को नागौद, सतना, मध्य प्रदेश में हुआ। उनके शोध का शीर्षक हिंदी बाल साहित्य एक अध्ययन था। हिंदी जगत में बाल साहित्य पर आधारित यह प्रथम शोध प्रबंध है। आप सन 1960 ईस्वी से सन 1984 ईस्वी तक आकाशवाणी में रहे। तदुपरांत स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण करके सन 1984 ईस्वी से सन 1991 ईस्वी तक पराग मासिक बाल पत्रिका के संपादक के रूप में कार्य किया। आपने बच्चों के लिए 300 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। इसके अतिरिक्त आपने समीक्षा, आलोचना और कई अंग्रेजी पुस्तकों के हिंदी अनुवाद भी किए हैं। इनका निधन 14 नवंबर 2013 को हुआ। तो इसी साथ वीडियो समाप्त हो रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाइएगा। धन्यवाद।